हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले 2 मिनट के लिए हम पिछले वीडियो का रिकैप ले लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास दिया हुआ है कोई ट्रायंगल और उसका हमें एरिया फाइंड करना हो, अगर इसके हमें हाइट पता हो, जैसे इसका हाइट h है और इसका हाइट बेस b है, तो हम इसे ईज़िली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास ईज़िली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास केवल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, जैसे ये ट्रायंगल है, ये है, ये बी है और ये सी है। अगर हम बात करें इसकी, ये सी है। अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो इसकी एरिया क्या होगी? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सेमी पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। जैसे इसका एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जब सेमी पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम हीरोन फार्मूला यूज करते हैं। हीरोन फार्मूला, इसमें क्या करते हैं कि इसका फार्मूला एरिया जो होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और यहाँ से हम इजिली एरिया कैलकुलेट कर ले सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर, जिसमें क्या है कि हम किसी भी, अगर हमारे पास दिया हुआ है और ट्रेपीजियम, रोम्बस या फिर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, तो उसकी एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारा पहला स्टेप है कि अगर हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर का हमें साइड पता है, जैसे मान ले इसका साइड ए है और इसका हमें एरिया फाइंड करने के लिए दे दिया जाए। हिंदी में इसे वर्ग कहते हैं। तो अगर इसका हमें एरिया फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इसका हमें साइड ए दिया हो, ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसे हम साइड स्क्वायर भी बोलते हैं, साइड स्क्वायर। तो ये हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल के लिए। ये हमारे पास रेक्टेंगल दे दिया हुआ है। अब बेसिकली साइड स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस होता है कि स्क्वायर में जो होते हैं ऑल साइड, जो चारों साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है। रेक्टेंगल में उसका लेंथ और विड्थ दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसका लेंथ एल है और विड्थ बी है। अगर हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, तो अगर इसका एरिया हमें फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, लेंथ हमारा एल दिया हुआ है यहाँ पर, तो एल इंटू बी। तो ये हमारा जो हो गया लेंथ इंटू विड्थ, इस का हमारे पास एरिया आ गया। अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर हमारे पास कोई अगर ट्रेपीजियम दिया हुआ हो, रोम्बस दिया हो, उसकी एरिया की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम, इसको हिंदी में समलंब चतुर्भुज बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इसका हम शेप की बात करें, तो इसका शेप जो बेसिकली होता है इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का इसका शेप होता है। इसमें क्या होता है कि दो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। इसका मेन कंडीशन यही है। जैसे ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड जो है ये इस पैरेलल होते हैं। तो अगर इसकी एरिया का हमारे पास फॉर्मूला देखा जाए, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब बात करते हैं कि इसका एरिया अगर हम फाइंड कर रहे हो तो कैसे? जैसे इस ट्रेपीजियम की हम बात करें, तो अगर मान लें कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है जिसमें कि है, एक मिनट, हम्म,
ठीक है, ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है जिसका हमारे पास एक साइड ए है और ये बी है, और इन दोनों के बीच का जो हाइट है वो एच दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसका हमें एरिया निकालने के लिए दे दिया जाए तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इसका पैरेलल साइड कौन सा है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो ए प्लस बी इंटू एच। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास पहले से दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या है कि इसका पहले से हमें दे दिया गया है कि ये जो साइड है ये 55 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका हमें हाइट दे दिया गया है, इसका हाइट हमें दे दिया गया है लगभग 12 सेंटीमीटर। अब इसका हमें एरिया फाइंड करने के लिए बोला जाए तो इसका एरिया का फॉर्मूला हमने आपको बताया था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो इसका पैरेलल साइड ये है और ये है, ये है और ये है, तो 30 प्लस 55 इंटू हाइट कितना है 12 हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1/2 इंटू 30 प्लस 55 85 इंटू 12, और ये हमें 6 टाइम्स में कट जाएगा, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें इसका एरिया दे देगा, तो 85 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं रोम्बस का, कि आखिर अगर हमारे पास रोम्बस दिया हुआ हो तो उसका एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे। पहले रोम्बस का हम शेप देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये हमारे पास रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें रोम्बस की, तो इसमें क्या होता है कि इसका एक डायगोनल मान लीजिए ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, एक डायगोनल D1 दिया हुआ है और दूसरा डायगोनल D2 दिया हुआ है। और अगर हम बात करें इसकी एरिया का, तो एरिया ऑफ रोम्बस, इसे समचतुर्भुज भी बोला जाता है। तो इसका जो हमें फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1, जिसको हम ये वाला अगर D1 की बात करें डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अगर हम यहाँ से इस तरह से बात करें कि अगर हमें इसका पता करना हो कि आखिर इसका हमें एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये फार्मूला दिया गया है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें एग्जाम्पल के थ्रू एक समझ लेते हैं कि अगर हमें यहाँ पर दिया गया है, ये हमारे पास अगर ये डायगोनल 5 है और ये डायगोनल 8 है, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना हो, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं 1/2 इंटू 8 इंटू 5। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, 5 इंटू 20, तो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक स्पेशल क्वेश्चन की तरफ, कि अगर हमारे पास एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ठीक है, और इस ट्रेपीजियम में क्या बोला गया है, केवल साइड्स आपको पता है, जैसे एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, और इसका साइड्स आपको दिया गया है, जैसे ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अगर इसका हमें एरिया फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास हाइट पता नहीं है तो हम इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो हम अगले लेक्चर में इसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।